राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज मैं श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय नंबर 7 का सीरियल नंबर 9 को आगे पढ़ रहा हूँ। श्रीमद् भागवत में कुंती ने अपनी प्रार्थना में कहा है कि भगवान योग माया के आवरण से आवृत है, अतः सामान्य लोग उन्हें समझ नहीं पाते। ईशोपनिषद में भी इस योग माया आवरण की पुष्टि हुई है, जिसमें भक्त प्रार्थना करता है, हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से आवर्त है। ब्रह्मा ज्योति आपकी अंतरंगा शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा लें, क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। भगवान अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में ब्रह्मा ज्योति की अंतरंगा शक्ति में से आवर्त है, जिसके फलस्वरूप अल्पज्ञानी निर्विशेषवादी परमेश्वर को नहीं देख पाते। श्रीमद् भागवत में भी ब्रह्मा द्वारा की गई यह स्तुति है, हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके। आप सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करते रहते हैं, अतः कोई भी आपको नहीं समझ सकता। विज्ञानी तथा विद्वान भले ही भौतिक जगत की परमाणु संरचना का या कि विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर लें, किंतु अपने समक्ष आपके विद्यमान होते हुए भी वे आपकी शक्ति की गणना करने में असमर्थ हैं। भगवान कृष्ण न केवल अनजमा है अपितु अव्यय भी है। वे सच्चिदानंद रूप हैं और उनकी शक्तियाँ अव्यय हैं। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। यहाँ पर सकारता तथा विरागता का स्पष्ट उल्लेख है। यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता, जैसा कि मायावादी मानते हैं, तो उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता और विगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता। कोई भी भौतिक देहधारी अपने विगत जीवन की स्मृति बनाए नहीं रख पाता, न ही वह भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। अतः वह यह नहीं जानता कि भूत, वर्तमान तथा भविष्य में क्या घट रहा है। भौतिक कलमश से मुक्त हुए बिना वह ऐसा नहीं कर सकता। सामान्य मनुष्यों से भिन्न भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे यह भली भांति जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं जानते। चतुर्थ अध्याय में हम देख चुके हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्यदेव विश्वान को जो उपदेश दिया था, वह उन्हें स्मरण है। कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं, क्योंकि वे सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं, किंतु अल्पज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने तथा श्री भगवान के रूप में उपस्थित रहने पर भी श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते। भले ही वे निर्विशेष ब्रह्मा को क्यों न समझ लेते हों। निसंदेह श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अनसवर है। वे सूर्य के समान है और माया बादल के समान है। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादलों को देखते हैं और विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रहों को देखते हैं। आकाश में बादल इन सबों को अल्पकाल के लिए ढक सकता है, किंतु यह आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित होता है। सूर्य, चंद्रमा तथा तारे सचमुच ढके नहीं होते। इसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती।
वे अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृश्य नहीं होते, जैसा कि इस अध्याय के 3 श्लोक में कहा गया है कि करोड़ों पुरुषों में से भी कुछ ही सिद्ध बनने का प्रयत्न करते हैं और सहर्षों ऐसे सिद्ध पुरुषों में से कोई एक भगवान कृष्ण को समझ पाता है। भले ही कोई निराकार ब्रह्मा तथा अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले, किंतु कृष्ण भावनामर्थ के बिना वह भगवान श्री कृष्ण को समझ नहीं सकता। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। मोहवंश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। यह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है, किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं हो पाते। अतः वे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं, पर जो द्वंद्व तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त हैं वे यह सोचते हैं कि भगवान भौतिक शक्तियां द्वारा उत्पन्न होते हैं। यही उनका दुर्भाग्य है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान, दुख सुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हुए सोचते रहते हैं, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं इस स्त्री का पति हूँ, मैं ही मोह से द्वंद्व है, ये ही मोह के द्वंद्व है। जो लोग ऐसे द्वंद्वों से मोहग्रस्त रहते हैं वे निपट मूर्ख हैं और वे भगवान को नहीं समझ पाते। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णता उच्छेदन हो चुका है वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी हैं उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों के जीतने में अपना जीवन लगाया है, फिर वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसी पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उभर सकता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए, किंतु जो भौतिकवादी पुरुषों की संगति करता है वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता रहता है। भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसलिए करते हैं जिससे वे बद्ध जीवों को उनके मोह से उबार सकें। मायावादी यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की ही सबसे बड़ी अवहेलना है। जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता तब तक परमेश्वर को समझ पाना या संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्णता प्रवृत्त हो पाना कठिन है। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्मा है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। आध्यात्मिक शरीर के लिए न जन्म है, न मृत्यु है, न जरा, न रोग।
अतः जिसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है वह भगवान का पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति करती मुक्त है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ। कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह यह समझे कि मैं ब्रह्मा या आत्मा हूँ। जीवन का यह ब्रह्मबोध ही भक्ति है। जैसा कि श्लोक में कहा गया है, शुद्ध भक्त ब्रह्मा पद पर आसीन होते हैं और वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते रहते हैं। भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं, जो अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और भगवत कृपा से जब वे पूर्णता कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं। किंतु देवताओं के उपासक कभी भी भगवत धाम नहीं पहुंच पाते। यहाँ तक कि अल्पज्ञ ब्रह्मभूत व्यक्ति भी कृष्ण के परम धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त नहीं कर पाते। केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं वे ही ब्रह्मा कहलाने के अधिकारी होते हैं, क्योंकि वे सचमुच ही कृष्ण धाम पहुँचने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कृष्ण के विषय में कोई भ्रांति नहीं रहती और वे सचमुच ब्रह्मा हैं। जो लोग भगवान के अर्चा की पूजना करने में लगे रहते हैं या भवबंधन से मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, वे भी ब्रह्मा अधिभूत आदि के तात्पर्य को समझते हैं। जैसा कि भगवान ने अगले अध्याय में बताया है, जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णता समझने के पथ से विचलित नहीं होते। कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य यह समझ पा सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं तक के नियामक है। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी भुला नहीं पाता। अतएव वह सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णता कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के सत्संग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार जीव कृष्ण को बुलाकर भौतिक कार्यों में उलझ जाता है। सत्संगी में रहने से कृष्ण भावनामृत के क्रमिक विकास से जीव यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है। अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की आहुति की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है वे हैं दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्मा ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता। वह सीधे कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवर्तित होता है और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति से में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उनके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़ व्रत कहलाती है और यह भक्ति योग या दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है। समस्त शास्त्रों का भी यही मत है।
भगवत गीता का यह 7वां अध्याय इस निश्चय का सारांश है। इसी प्रकार भगवत गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण है।